गंभीर साहब का क्या आज ये दिन दिखाई दिए कि हमें ये गाना पड़ रहा है कि इंडिया जिम्बाब्वे से जीतेगा। जो सीरीज पहले कोई देखना नहीं चाहता था, अब सब देख रहे हैं कि यहाँ भी ना हार जाए। और ये दिन आ गए हैं दोस्तों कि जिम्बाब्वे भी धमकियां दे रहा है, वो भी अपना जो है चौड़े हो रहे हैं, वो भी अकड़ दिखा रहे हैं, बिल्कुल गंभीर की तरह। गंभीर का अश्विन का एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पे गंभीर बोल रहे हैं, आई हेट लूजिंग, आई लव विनिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आई ओनली लाइक विनिंग, आई डोंट लाइक लूजिंग, आई डोंट लाइक टू गो टू ड्रेसिंग रूम व्हेन आई एम लूजिंग। तो अभी तो मौत पड़ गई, ये तो सारे लगातार ही हार गए भाई। 2 उससे हार गए आयरलैंड से, 4 हार गए इंग्लैंड से, फिर हार गए इंग्लैंड से। अब शुक्र है भगवान का कि जिम्बाब्वे नहीं जा रहे, हमारा चांस है जीतने का। लेकिन सिकंदर रजा ने भी आपको धमकी दे दी है कि हम भी जीत सकते हैं भैया। ये इंडिया जो आयरलैंड से हार रही है, जो इंग्लैंड से हार रही है, तो हम क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धो लें, हम क्यों ना इनको हराएं, हम क्यों ना इनको पटके। यस, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन एंड टू सम एक्सटेंट यू विल सी जिम्बाब्वे इज आल्सो गोइंग टू हैव a little bit of transition happening as well. I don't see it as one-sided series. क्या बात है। इस जिम्बाब्वे, by the way, देखो एक बात है कि ये बोलना जस्टिफाइड इसलिए भी है बिकॉज यही जिम्बाब्वे थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और ये ऊपर आए वर्ल्ड कप में और बड़ा तगड़ा खेले वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली हम घर पे खेल रहे थे तो हमने इनको ऐसे की तैसी कर दी, अदरवाइज इनके प्लेयर ने 100 मारा है। हाँ। याद है आपको, हमारे अगेंस्ट भी कितना तगड़ा खेला था और इनके बॉलर्स तो हैं अच्छे। कर रहे हैं ये सिकंदर रजा जी, जिम्बाब्वे के कप्तान। ये जिम्बाब्वे के कप्तान। वैसे आज की डेट में तो कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दे रहा है, क्यों आर्यन जी? बिल्कुल है ना, आज की डेट में मुंह उठा के आप कुछ भी हमने बहाना दिया, हमने भी बहाना दे दिया लोगों को कि आओ जी इंडिया के खिलाफ जहर उगलो, जो बोलना है बोलो, फर्क क्या पड़ता है। हम जब आयरलैंड से जब तुम व्हाइट वॉश हो जाओगे तो जिम्बाब्वे को भी हक मिलेगा। बाय द वे 2 दिन के बाद ही है, हम सोच रहे थे कि क्रिकेट से हमें जो है वो छुटकारा मिलेगा, और कहां छुटकारा मिल रहा है। यहाँ पे आज 21 हो गई। ऑफ द स्क्रीन के क्रिकेट स्पेशल में खुशामदीद। भारत के लिए ये शर्म का मकाम है कि जिम्बाब्वे जैसा मुल्क अब भारतीयों को ललकारता भी नजर आ रहा है और ये भी धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें भी बुरे तरीके से हराएंगे। ये तो सिर्फ सिकंदर रजा का बयान पड़ रहा है ना, बाकी प्लेयर्स भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद सीरीज शुरू होनी है T20 सीरीज, उसमें हम तुम्हें आयरलैंड से बुरा हराएंगे। ये हालात हो चुके हैं भारतीयों के और भारतीय खुद ये कह रहे हैं अपने मुंह से, सोशल मीडिया इनका देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जिस तरह आयरलैंड जैसी छोटी टीम जो कि जिम्बाब्वे से भी छोटी है, और वो भी आयरलैंड की बी टीम, कोई ए टीम नहीं, 6 प्लेयर नहीं खेल रहे थे उस टीम में जिसमें 2-0 से मारा भारतीयों को। कहीं ऐसा ना हो कि जिम्बाब्वे भी हमें वैसा ही मारे। और दूसरी तरफ जो आपसी चपकलिश है ड्रेसिंग रूम के अंदर, गंभीर कुछ और फैसले कर रहा है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, कप्तान का कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा है। यानी आपसी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि भारतीय क्रिकेट शायकीन इस वक्त भड़कते दिखाई दे रहे हैं और जिम्बाब्वे ने ऊपर से जल्दी पर तेल का काम कर दिया कि ये 1-साइडेड सीरीज़ नहीं होगी। ऐसा मत समझना कि आओगे और हमें हरा कर चले जाओगे, तुम अभी आयरलैंड से हार कर आ रहे हो, ये याद रखना। तो खैर सुनते हैं इस सारे मामले पर भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं। और पहली दफ़ा भारत का जो बड़ी बड़ी बातें करते थे हमेशा ये कार्टून्स, वो ये लग रहा है कि पहले से ही हार चुके हैं और वो भी जिम्बाब्वे से। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। हल्का दिन और परसों पहला T20 है, 3 T20 मैच की सीरीज होनी है जी जिम्बाब्वे से, हरारे में, एक बड़ा ही आइकॉनिक हरारे क्रिकेट ग्राउंड जहां पे जो है मुकाबला खेला जाएगा। तो क्या हम वहां पे जिम्बाब्वे को हरा रहे हैं? देखिए हम हरा रहे हैं या वो हमें हरा रहे हैं, सिकंदर रजा कह रहे हैं कि ये 1-साइडेड नहीं होगा। मेरी तो प्रेडिक्शन 2-1 है इन फेवर ऑफ जिम्बाब्वे। क्या बात है, आपको क्या समझ रहे हैं? आप करने में लगे हुए कि आदमी वालों को घुटनों में होता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के? जिम्बाब्वे 2-1 जीतेगी हमसे। बोली तो देखो क्या आपकी यार कितना गंदे आदमी। जिम्बाब्वे से हार जाएंगे, ये तो इंग्लैंड से जीत जाएंगे, चलो आप मान लेते हैं कि आपने ठीक बोला। जिम्बाब्वे से हम हार जाएंगे, आप पागल हो गए यार? बकवास कर रहे हैं आप दांव पे लगाने को तैयार है? कुछ 2-1 से हारेंगे और बोलिए आप क्या लगाएंगे आप? यार वैसे अगर टेक्निकली जो मैंने देखा जिम्बाब्वे के पास बैटिंग भी अगर आप देखोगे, आप एक बार बॉलिंग बताओ उनकी एक्चुअली अच्छी है, वो बड़े कॉन्फिडेंट है। सिकंदर रजा ने है तो पाकिस्तानी ही एक तरीके से दोस्तों, सिकंदर रजा ने जो है वो इंडिया को वार्निंग दी है और वार्निंग देते हुए उन्होंने ये बोला है कि देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इंडिया को अच्छा चैलेंज देंगे एंड इट विल नॉट बी अ 1-साइडेड सीरीज, ये बोला है सिकंदर रजा ने। तो एक तरीके से हिंदुस्तान को मिल गई है जी धमकी जिम्बाब्वे के कप्तान के द्वारा। और बोला क्या कुछ है, किस तरीके से अब ये सीरीज में इंडिया जवाब दे पाएगा कि नहीं, वो तो हम सीरीज में देखेंगे। कह रहे हैं कि देखिए मैं तो इसको 1-साइडेड नहीं देख रहा, हम चारों साइड से चित होंगे, वैसा शायद बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान को चारों साइड से घेरने के लिए तैयार है। देख रहे हैं आप, कल से जो एक T20I सीरीज होने वाली है 3 मैचों की जिम्बाब्वे के साथ, वहां पर इंडिया जो है पहुंच भी चुकी है और अब सिकंदर रजा ने उस पर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्योंकि आप सबको पता है कि बीते कुछ दिनों से इंडिया का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, जहां पर हर कोई आके यही बात कह रहा था कि अभी ट्रांजिशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जसप्रीत बुमराह नहीं है, यहाँ पे हार्दिक पांड्या नहीं है और सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पर नहीं है और श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं। आयरलैंड से सीरीज भारतीय टीम T20I हार गई। 2 मैचेस की जो T20I सीरीज हुई थी, इंग्लैंड के खिलाफ भी यहाँ पर 4-1 से इंग्लैंड के फेवर में मैच रहा, सीरीज रही और भारतीय टीम 4-1 से नहीं 4-0 से एक मैच में बारिश हो गई थी। इन जाहिलों को ये भी नहीं पता, वाइट वॉश हुए वो भी।
वो भी सीरीज हार गई। और अब जब बात हो रही है जिम्बाब्वे टूर की, तो वहां पर भी बातें यही चल रही है कि जब आयरलैंड से टीम कहीं ना कहीं हार गई और उनको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो क्यों जिम्बाब्वे से हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। और अब उनके कप्तान भी कुछ ऐसी ही बातें कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से टीम इंडिया को वॉर्न किया यहाँ पे सिकंदर रजा, जो जिम्बाब्वे टीम के कैप्टन है, कप्तान है और काफी टाइम से कप्तानी कर रहे हैं इस टीम की। और आप सबको पता है कि बीते दिनों जो है जिम्बाब्वे सच में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल कर आ रही है और उन्होंने और टीमों को वहां पर मैचेस और सीरीजेस भी हराए हैं। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को वॉर्न किया है, जिस तरीके से एक तरीके की बात बोली है कि इंडिया एक ट्रांजिशन पीरियड में है और अभी तक श्रेयस अय्यर की अगर आप कप्तानी की बात करें, 2 सीरीज लगातार भारतीय टीम हार कर आ रही है और अब ये तीसरी सीरीज होगी श्रेयस अय्यर के लिए एज अ कैप्टन। क्या यहाँ पर ये वन साइडेड मैच होने वाला है किसी भी टीम के लिए, या फिर यहाँ से फिर से कुछ आपको बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है? अब टीम इंडिया को 23 जुलाई को शाम को 4:30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज करना है। आयरलैंड सीरीज में 2-0 की सुपड़ा साफ वाली हार, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में 4-0 से सुपड़े साफ वाली हार के बाद अब कम से कम टीम इंडिया ये कोशिश करेगी कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत तो दर्ज करें और जीत दर्ज करने के लिए आपको एक तगड़ी प्लेइंग 11 मैदान पर उतारनी पड़ेगी। और जैसी ये टीम इंडिया है, एक तरीके से नई टीम इंडिया है, नए चेहरे हैं, 4 से 5 नए चेहरों की जो है का चयन हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से हर्ष दुबे को लिया गया है, मयंक यादव की काफ़ी लंबे समय के बाद वापसी हुई है, अशोक शर्मा को पहली बार टीम में लिया गया है, यश ठाकुर को पहली बार इस टीम में लिया गया है। तो कई सारे नए चेहरे। तो बात में तो दम है। यानी अभी से बताना शुरू हो चुके हैं कि हमारे जी युवक प्लेयर्स हैं, नए खिलाड़ी हैं, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। अपने लोगों का पहले से ही माइंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्बाब्वे से हम हार सकते हैं। ऐसे हालात में पहुंच गई है भारतीय क्रिकेट। दोस्तों देखिए, परसों से इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 4 दिन में 3 मैच, 4 दिन में 3 मैच। अगर आप यहां पर भी डिपेंडेंट रहेंगे कि सूर्यवंशी हमें बचा ले और बाकियों ने ताता थैया ही करना है, बट भगवान ये दिन दोबारा ना दिखाना कि हमें जिम्बाब्वे के सामने भी खड़े होकर ना इंडियंस ये सोच रहे हो कि भाई इनसे भी जीत जाओगे, इथियोपिया से भी हरवाओगे। हो क्या रहा है हमारे साथ कि जिम्बाब्वे भी चौड़ी हो रही है। खैर, इनसे जीतना बनता है। नहीं, एक्चुअली हम लोग ये बात कर भी रहे थे शाम को, क्योंकि आप देखोगे ब्रैड इवांस बहुत अच्छा कर रहा है, नगारवा बहुत अच्छा बोलर है, लेफ्ट हैंड से लेकर से नॉट रॉन्ग, और मुजरबानी से हमें पता ही है कितना हमको डर है। ठीक है, इंडिया की बैटिंग अच्छी है, इंडिया की बॉलिंग मैंने देखी थी कितनी। आप जेन्युइनली उस बॉलिंग को देख के बताइए कि क्या आपको भरोसा है? अशोक शर्मा, मयंक यादव, यार एक बार मयंक यादव क्या तो बॉलिंग है। और क्या हमारे बॉलर जो खेलने गए वो 3 मैच खेल लेंगे? हमारे वालों को तो 3-3 ओवर नहीं डाल पा रहे हमसे, तो 1 मैच खेलते 2 मैच खेलते बाहर। मयंक यादव, हर्षित राणा चलती सीरीज में, ठाकुर। आप देखो हर्षित राणा इंजर्ड। ये रजा जी जो है, ये रजा जी चाह क्या रहे हैं? मतलब पहले भी, वैसे एक बात बताऊं, ये जो रजा है, सिकंदर रजा, गलत नहीं कह रहे, मैं आपको बताऊं क्यों, इसका कारण समझिएगा। पिछली बार आप गए थे 5 मैच की सीरीज खेलने, याद है? पहला मैच हार गए थे, वो तो 5 मैचेस थे, तो ऑब्वियसली आप जीते। गायकवाड़ ने उसमें काफी अच्छा किया। गायकवाड़, यस, वो उसकी लास्ट सीरीज थी। उसके बाद वो बाहर ही हो गया, क्यों वहां समझ नहीं आया मुझे, है ना। तो आप ये देखिए कि वो सीरीज जो हुई, वहां पे पहला मैच आप हार गए और आपने 4-1 से जीती। उसके पहले माही भाई एक बार गए थे, याद है आपको? बिल्कुल 15-16 में बिल्कुल 1 ऑल था। हाँ, याद है आपको? हाँ। 1 ऑल कर दिया था माइटी जिम्बाब्वे ने। आप हल्के में ले रहे हैं, साड़ी में नशे। लेकिन ये चीज है कि जिम्बाब्वे की टीम धमकी दे रही है और पहले भी एक मैच वो जीतते रहे हैं। तो ये क्योंकि 3 मैच की सीरीज है, श्रेयस अय्यर को जीत नहीं मिल रही है। लोगों ने सवाल जरूर उठाए, हमारे वाले भी उठा रहे हैं, यार ये अय्यर जीत पाएगा। पर एक चीज जो बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बताऊं क्या? कोच कोच बिल्कुल गंभीर साहब नहीं है। हाँ, यहाँ पे वीवीएस आप लक्ष्मण जाएंगे के साथ जा रहे हो, ये पॉइंट है। यहाँ पे आपको गंभीर साहब नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको वीवीएस लक्ष्मण के थ्रू इंडियन टीम जो है, यंग इंडियन साइड, जो कि विदाउट संजू सैमसन होगी। क्यों होगी अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभ सिमरन को मौका देना है। तो प्रभ सिमरन को मौका देने के लिए जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपका जो पेस अटैक है, कोई अर्शदीप भी नहीं, कोई नहीं आपके सीनियर बॉलर। मयंक यादव द रन मशीन, बहुत पिट रहे हैं आजकल। आईपीएल में रनों का अंबार लगवा दिया था, होलसेल में रन खा रहे थे। ये आपके अशोक जी अभी आएंगे, तो अशोक जी पता नहीं क्या कुछ कर पाएंगे, वो भी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा 3 पेसर खेलेगा कौन? यश ठाकुर, प्रिंस। यश ठाकुर को आप खिलाओगे? यश ठाकुर मतलब मुझे बॉलिंग में कुछ डाउट है। प्रिंस यादव एक बेस्ट है, बाकी ये लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। बट बाकियों का हाल क्या है? अच्छा, इंडिया की दिखाइएगा जरा, अगर ये बोल रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग मेरे को समझ नहीं आ रही है एक्चुअली। बोलिएगा किसी को समझ नहीं आनी चाहिए। देखो आप क्या बोलेंगे ये। चलो मैं वरुण चक्रवर्ती तो इंजर्ड आ गया फिर से, ये ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। ये भी तो इंजर्ड था चक्रवर्ती। कौन? नहीं तो इसमें अभी तो स्क्वाड में है, अभी निकला नहीं है। इनकी जगह अभी कोई भरोसा नहीं है, 2 मैच हुआ। इनकी जगह विष्णु आ जाएगा, इनकी जगह विष्णु आ जाएगा। अच्छा अब इसमें बताओ, मयंक यादव, कितना भरोसा को मयंक यादव पे? अच्छा चलो मयंक यादव अच्छा बोल रहा है, लेकिन ये है कि पूरे मैच खेल ले। सर 4 ही बोलर है आपके पास, 5 दुबे और छिड़ गए हैं, 4 ही बोलर हैं पूरे के पूरे। अगर देखोगे, ये देखिए आप, सिकंदर रजा जबरदस्त, हमारी टीम की मेहनत
अगर आप बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर दूर जा चुके हैं हम स्टूडियो में, लेकिन जहां तक बात है आप इंडिया की बॉलिंग देख लीजिए, 4 तो आपके पास पेसर हैं यार, तो 4 तो बोल रहे हैं आपके पास, यार आप दो कह रहे आपके हैं यार ये इतना सीरियस टॉपिक है, जिम्बाब्वे से हारेंगे तो आप क्रिकेट कैसे कवर कर पाएंगे भाई? यार ये हो सकता है, अगर आप जिम्बाब्वे से हार गए तो आप क्या मुंह से यहाँ बैठे आपको नहीं लग रहा हार सकते हैं, ये पागल हो गए क्या? ये बॉलिंग तो देख लो आप यार, बॉलिंग क्या है? अरे भाई वो चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, मयंक यादव ये अच्छे बॉलर है। मैं कह रहा अच्छे बोल रहे हैं, मयंक यादव अच्छे बॉलर नहीं है। जब वो फिट अच्छे बोलर है वो, यार तो आईपीएल में तो सभी फिट थे भाई, आईपीएल में बुमराह को छक्के पड़ रहे थे, जब वो फिट है तो वो अच्छे बॉलर हैं, इंडिया के बॉलर है भाई, मजाक थोड़ी है। प्रिंस यादव क्या कोई अच्छे बॉलर है? वरुण चक्रवर्ती। अब आप यहाँ पर आकर अगर सीधी सी बात है, अगर आप जिम्बाब्वे के बैटर्स को भी अगर प्रिंस यादव, मयंक यादव, ये वरुण चक्रवर्ती वगैरह हैंडल नहीं कर सकते, क्या है अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी आपको भरोसा नहीं है? आयरलैंड से बेटर बॉलिंग इनकी, आयरलैंड में भी तो आयरलैंड से बेटर बॉलिंग इनकी यार जिम्बाब्वे वालों की। मुजराबानी चलो, और आपको पता है एक मैच में जिम्बाब्वे भी पहले भी हार ये हालात हो चुके हैं जी, भारतीयों के आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि जिम्बाब्वे 2-1 से जीतेगी और दूसरा चीखें मार रहा है कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि हम जिम्बाब्वे से हारेंगे। आयरलैंड से पहले भी तुम ऐसी ही बातें कर रहे थे कि आयरलैंड क्या है, बच्चों ने मार दिया आयरलैंड के, और ये जिम्बाब्वे की T20 टीम आयरलैंड से कई गुना बेहतर है और इंशाल्लाह तुम्हें बुरे तरीके से मारेगी। आपकी क्या राय है सारे मामले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कार्टूनों का रोना कैसे लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल ऑफ द स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।